अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृष्टा, निर्गुण निराकार, निरंजन निर्लिप्त, निर्विकार एवं अनादि अनंत रहित परात्पर सच्चिदानंद परम ब्रह्म को जानने के लिए वेद, उपनिषद व अन्य शास्त्रों के माध्यम ने नेति नेति अर्थात न इति नामक आप्त वाक्य के द्वारा असमर्थता व्यक्त की है। उसी अचिंत्य, अव्यक्त, रूपातीत, अलेख अनंत ब्रह्म की सृष्टि रूपक लीलाओं को प्रकट करने हेतु इस अनंत कोटि परिदृश्यमान जगत की सृष्टि हुई है, जिसका एक अंश है हमारा देश भारत, जो धर्म भूमि के रूप में प्रख्यात है। यहाँ पर ज्ञानी गुणी ऋषि मुनियों ने अवतरित होकर मानव समाज को शिक्षा, संस्कृति व सभ्यता का पाठ पढ़ाया। उन महान विभूतियों ने आदर्श जीवन के जो मानदंड स्थापित किए, वही सनातन धर्म कहलाया। धर्म की ग्लानि के इस संकट काल में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एवं सनातनी संस्कृति की धर्म ध्वजा के पहले ही के जैसे महिमामय स्वरूप को बनाए रखने के लिए एक नवीन सूर्य का उदय हुआ हमारे इस भारत भूमि में। परम पावन इस भूखंड के दक्षिणी प्रांत में, जिसे आज हम केरल के नाम से जानते हैं, कालाड़ी नामक ग्राम में श्री आदि शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ। और इस प्रकार सनातन संस्कृति के महासागर में जब भाटा आने जैसा प्रतीत हो रहा था, उसमें परम पूजनीय श्री आदि शंकराचार्य के अदम्य साहस एवं प्रयास के फलस्वरूप ज्वार उठने लगे। धर्म व संस्कृति की ज्योति को देदीप्यमान बनाए रखने के लिए श्री आदि शंकराचार्य ने समग्र देश का भ्रमण किया। का अनुमोदन करती हैं। इनके पिता ब्राह्मण श्री शिव गुरु थे, माता थी श्री सुभद्रा जी। जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन हुआ था। भगवान शंकर की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर वृद्धावस्था में इनके माता पिता ने इन्हें पाया। सर्वगुण संपन्न संतान होने के वरदान देने वाले भगवान शंकर ने स्वयं ही पुत्र रूप में आना उचित समझा, इसलिए नाम भी शंकर ही रखा। बाद में हुए आचार्य, इसलिए उनका नाम शंकराचार्य हुआ। बालक शंकर ने पैदा होते ही अलौकिक होने का प्रमाण दिया। 1 वर्ष की आयु में वह मातृभाषा में अपने मन के भाव प्रकट करने लगा। 2 वर्ष का होते होते पुराणों की कथाएं कंठस्थ कर ली। आयु केवल 3 वर्ष की थी तब उनका चूड़ा कर्म हुआ और पिता स्वर्ग सिधार गए। 5 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तभी बालक को गुरु के पास भेज दिया गया। जब शंकर की आयु केवल 7 वर्ष की हुई, तब तक वेद, वेदांत आदि का अध्ययन पूरा कर लिया। विलक्षण बुद्धि वाला बालक 7 वर्ष में ही घर लौट आया। अब वह पुण्य विद्वान था, शास्त्रार्थ करने की भी क्षमता रखता था। गुरुकुल से लौटते ही बालक ने संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की। विधवा हो चुकी माता ने अपने आंखों के तारे को संन्यास लेने की आज्ञा नहीं दी। वह माँ के भक्त थे, माँ को कष्ट होगा यही सोचकर रुक गए। एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे कि उन्हें एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। माता चिल्लाई। पुत्र ने कहा, माँ, यदि आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दें तो यह मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा, बताएं। माँ को पुत्र जीवित चाहिए था, इसलिए तुरंत हाँ भर दी। मगर भी शंकर को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। 8 वर्ष की आयु में बालक शंकर सन्यासी बनने घर से चले गए। जाते जाते वह कह गए कि माँ, जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी मैं आपके पास ही मिलूंगा। शंकराचार्य ने नर्मदा नदी के तट पर रहकर स्वामी गोविंद भगवत पाद जी से दीक्षा ली। वह छोटी आयु में ही जब योग सिद्ध महात्मा हो गए तो गुरु ने कहा, काशी जाकर वेदांत सूत्र का भाष्य लिखो। वह काशी पहुंच गए। यहाँ पर उनसे ज्ञान अर्जन करने तथा शिक्षा दीक्षा पाने वाले बहुत संत हो गए। उन्होंने शिष्यों को पढ़ाया भी तथा ग्रंथों का निर्माण भी किया। भगवान विश्वनाथ ने चांडाल के रूप में दर्शन दिए तथा इन्हें ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने को कहा। गंगा के तट पर इनका एक विद्वान ब्राह्मण के साथ 8 दिनों तक शास्त्रार्थ भी हुआ। बाद में पता चला कि भगवान वेद व्यास ही ब्राह्मण का रूप धर कर आए थे। भगवान वेद व्यास प्रसन्न हो गए। उन्होंने
इन्हें अद्वैतवाद का प्रचार करने की आज्ञा दी। इनकी 16 वर्ष की आयु 32 वर्ष की कर दी। इन्होंने अनेक तीर्थों की यात्रा की, वहां हिंदू धर्म का प्रचार किया, अनेक मंदिर बनवाए तथा भगवान के वास्तविक रूप को प्रकट करने के लिए आडंबरों का खंडन किया। भगवान शंकराचार्य ने जीवन में अनेकानेक ग्रंथों की रचना की, सभी संप्रदाय के सिद्धांतों से प्रभावित हुए। इनके अनुयायियों में बहुत से सच्चे एवं विरक्त ज्ञानी आज भी हैं। इनके सिद्धांत में सच्चा ज्ञान प्राप्त करना ही परम कल्याणकर माना जाता है। शंकराचार्य जी ने 200 से ज़्यादा रचनाएं किए हैं। उनमें से अपरोक्षानुभूति, आत्मबोधा, आनंद लहरी, ब्रह्मसूत्र भाष्यम, पंचीकरण प्रक्रिया, उपदेश साहस्री, भगवत गीता, सौंदर्य लहरी, भजगोविंदम, कनकदारा स्तोत्रम, तत्वबोधा और उपनिषद कुछ जाने माने रचनाएं हैं। श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी के श्री चरणों में मनसा स्मरामि, सिरसा नमामि, पाहि माम रक्ष माम।